महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज प्रेस वार्ता में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने जून से अगस्त 2024 के बीच महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। 29 अगस्त को शुरू किया गया शी बॉक्स प्लेटफॉर्म कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान को सरल करेगा, जिससे महिलाओं को शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने में सहूलियत मिलेगी। मंत्रालय आंगनवाड़ी सहक्रिय केंद्रों की स्थापना माध्यम से बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा में सुधार के लिए भी कार्यरत है। 10,000 सक्षम आंगनवाड़ियों का उन्नयन और पोषण सुधार की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत भी हो चुकी है, जो महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की जागरूकता पर केंद्रित है। मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और बच्चों का पोषण करना है, जो प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करेगा। मंत्रालय महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, छात्रावास निर्माण टेक मंत्रालय महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, छात्रावास निर्माण और कई अन्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उसकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए लगभग 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसी तरह उसके माध्यम से उसे लाभ दिया जा रहा है। उसी तरह पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र के माध्यम से भी, यानी पर्यटन स्थलों पर जब कोई जाएंगे तो वहां पर इनके माध्यम से लोगों को सुविधा मिल सके और पर्यटन दीदी के माध्यम से लोगों को रोजगार, हमारी बहनों को रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लखपति दीदी की बात करें तो लखपति दीदी के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पर चर्चा भी की जाती है। लखपति दीदियों से काफी संवाद भी स्थापित किए गए हैं। तो इसी में 11 लाख नई लखपति दीदी को भी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। यानी अभी के समय में जो हमारी लखपति दीदी 11 लाख से ज्यादा बन चुकी है, जो एक करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपया वो कमाएंगे। तो इस तरह से फिर मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें भी लगभग पहले 10 लाख रुपया का प्रावधान था। 10 लाख से अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनों को जो रोजगार करने वाली उनको ये विशेष इसका लाभ भी मिलेगा। से आप पूछ के देखें, यही अगर इस सरकार के द्वारा पहले ही ये घोषणा चुनाव के समय भी सरकार ने किया कि हम साल में 72,000 देंगे। आज अभी चुनाव के समय इनको याद आया है कि मैया सम्मान, लेकिन वो उनके लिए है ये नहीं कि 1,000 से उनका घर चले गया सुरक्षा, पहले तो चाहिए उसको सुरक्षा। तो आज महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं कि वो ठीक है, वो दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन इससे न हमारा घर चलेगा और न ही जो सरकार हमसे वादा की थी उस वादा को ये पूरा कर सके। चुनाव के समय ये सारी चीजें ध्यान में आ रही है। केंद्र को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए, सक्षम के लिए हम लोगों ने एक मापदंड निर्धारित किया है। तो उसके तहत लगभग 6800 आंगनवाड़ी केंद्र, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार झारखंड में स्वीकृति, इसके अलावा लगभग 1.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्र पूरे देश में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन उसमें 6800 आंगनवाड़ी केंद्र झारखंड के हैं जिसको सक्षम करना है। लेकिन इस पर कोई आज अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, उसके लिए आगे सरकार ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। दूसरा जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र था, 2,551 लगभग लघु आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसको हम मेन में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी सरकार को स्वीकृति दे दी चुकी है, उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आप जान रहे हैं कि चाहे ये लाइफ साइकिल अप्रोच के तहत आंगनवाड़ी केंद्र काम करता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों, धात्री महिलाएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सभी के लिए काम करती है। तो आपको तो सरकार का उस और विशेष ध्यान नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि बच्चों के लिए भी हमें करना है, या फिर कुपोषित जो कुपोषण है, कुपोषण से मुक्ति के लिए भी काम करना है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कम क्रैच किए हैं उसमें 1024 की स्वीकृति दी गई है, जिस पर भी कोई काम सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे CDPO
के पद रिक्त हैं, सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं, वन स्टॉप सेंटर बना है जिसमें भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो बहुत सारी योजना भारत सरकार के माध्यम से चलाई जा रही। एक हब है हमारा महिला सशक्तिकरण का, तो उस हब के माध्यम से भी बहुत सारी योजना की जानकारी, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो या भारत सरकार या राज्य सरकार का है, हब के माध्यम से भी हम जानकारी देते हैं। तो उसकी भी शुरुआत सभी जिलों में अभी शुरुआत नहीं हुई है। यानी कहीं न कहीं देखें तो राज्य सरकार, भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं स्वीकृत हुई है, जो चलाई जा रही है, ये कहीं न कहीं उदासीन दिख रही है।